परम पूजनीय श्री आशुतोष महाराज जी की जय, श्री सद्गुरु भगवान की जय, कृष्ण बलदेव की जय। तो ये ज़रूरी नहीं है कि सेवा हो या कोई भी चीज़ हो, गुरु के पथ पर चलते हुए तो हम लोगों से पूर्ण नहीं हो जाता है। कभी साधना छूटता है, कभी सेवा छूटता है, कभी सत्संग भी सुनना होता है, बहुत ज़रूरी होता है तो वो भी छूट जाता है। तो ज़रूरी नहीं कि सभी चीज़ पूर्ण हो जाता है। तो हम लोगों को क्या होता है, जब जैसे जैसे ये सब चीज़ें छूट जाती है तो हम लोगों के मन में आत्मग्लानि का भावना उपज जाता है। हम लोग सोचते हैं कि नहीं, गुरु के चरणों से दूर होने लगते हैं धीरे धीरे। तो ऐसा नहीं करना चाहिए और हम लोगों के गुरु के नज़दीक हो जाना चाहिए। तो आज इसी पे हम वीडियो ही बना रहे हैं। तो आप सुनिए बहुत धैर्य के साथ कि हमारे दिव्य गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी का क्या विचार है। तो जैसे कि हम आपको सुनाने जा रहे हैं कि एक गुरु भाई थे जो अपने चित्त के संस्कारों को और मन के विकारों से बहुत परेशान थे। एक दिन दिव्य गुरु श्री आशुतोष महाराज जी के चरणों में जा पहुँचे और प्रणाम करते हुए दिल का सारा हाल जितना है सुना दिए। आंसुओं के रूप में भी बहा बैठे और बोले, महाराज जी, मैं तंग आ गया हूँ। स्वयं से गलत विचारों के कीचड़ में फंस चुका हूँ और मेरा मन नहीं रहता कि रह करके इन विकारों के वेग से उठते रहते हैं। बुद्धि भ्रमित रहती है, न चाहते हुए भी बार बार वचन कर्म से गलतियाँ हो ही जाती है। अब तो धीरे धीरे मुझे लगने लगा है कि मैं आपके और आपके दरबार के लायक ही नहीं हूँ। मैं बुरी तरह आदतों का मारा अगर आपके आश्रम आऊँगा इन सारे आदतों के साथ, तो इससे जानते हैं दिव्य वातावरण जो भी है आश्रम का, उसको भी मैं मैला कर बैठूँगा। आजकल तो आपके स्वरूप के सामने खड़े होने की और आपसे दृष्टि मिलाने की, आपको प्रणाम करने की भी मेरी हिम्मत ही नहीं होती। इसलिए अब मेरा मन आपसे और आपके दरबार से कटने लगा है। मुझे लगता है कि मैं आश्रम से और सेवाओं से दूर ही रहूं तो अच्छा है। मैं ग्लानि क्या करूं महाराज जी, मैं इस ग्लानि का बोझ और नहीं उठा पा रहा हूं। तो दिव्य गुरु मौन भाव से सब सुन रहे थे, आँखों से अथाह करुणा और होठों पर स्मित मुस्कान लिए हुए थे। उसके साथ फिर बहुत ही अपनेपन से गुरुदेव उस शिष्य से बोले, अरे ऐसी स्थिति में तो और ज़्यादा गुरु के समीप आ जाना चाहिए, बार बार गुरु दरबार आना चाहिए, बार बार हमारा स्वरूप का दर्शन और हमसे बातें करनी चाहिए और भी तत्लीनता से मन लगाकर सेवा करनी चाहिए। अच्छा बता, हमारे गुरुदेव बोले कि अच्छा बताओ, नदी जब सागर से मिलती है तो क्या उसे अपवित्र कर देती है, या मार्ग की जितनी भी अपवित्र तो करती ही, मार्ग की जितनी भी गंदगी है, कूड़ा है, करकट है, वो अपने साथ बहा कर ले आती है। तो क्या उसके संपर्क में सागर मैला हो जाता है? तो गुरुदेव भाई जो थे वह बोले, नहीं महाराज जी, मैंने तो सुना है कि नदी चाहे जैसी भी क्यों ना हो, सागर उसे अपनी विशालता में स्थान दे ही देता है, उसे अपना रूप ही बना लेता है। तब हमारे गुरुदेव बोले, अपना दोनों हाथ उठाकर, गुरु भी तो पुण्यता के सागर होते हैं ना। उनके सानिध्य में और उनके आश्रम आने से वो अपवित्र नहीं हो जाएंगे, तुम पवित्र हो जाओगे। अरे जिनके स्मरण मात्र से ही मन अपनी मैल छोड़ देता है, उन्हें भला कौन मैला कर सकता है। हर तरह के जितने भी तुम्हारे मन में ये सब विचार चल रहा है, उनका संग कर मलिनता को त्याग दो, पूर्णता को पा जाती है। मलिनता को त्याग दो और पूर्णता को पा जाओ। तो महाराज जी कुछ पल मौन रहें और फिर पुनः अपनी वाणी से बोले कि रही बात मन के विकारों की, तो सदा स्मरण रहे, गुरु पूर्णता के सागर ही नहीं, करुणा व प्रेम के महासागर भी होते हैं।
तुम अपनी तरफ से प्रयास तो करो। और बोलें कि साधना में बैठने का थोड़ा संघर्ष तो करो, चलते फिरते ही सही, जैसे तैसे मन से प्रार्थना तो करते चलो। तब तुम देखोगे गुरु का सर्वसमर्थ प्रेम तुम्हें जैसे जैसे तुम चलोगे इस पथ पर, कैसे विकारों के दलदल से बाहर खींच निकालता है। अपना पतित पावन स्पर्श देकर तुम्हें पवित्र कर देता है। इसलिए जब ग्लानि हो तो दूरी मत बनाओ, गुरु के और समीप जाओ। समझे कि नहीं? गुरु भाई प्रसन्न मुद्रा के साथ, जी महाराज जी समझ गया। तो ऐसे बोले। और तो आप लोग सुना ना कि अगर ग्लानि में हम डूब रहे हैं, अपने आप को रात दिन कोसते रहते हैं, तो हम अपने अंदर उत्साह नहीं भर पाएंगे। और अगर उत्साह हमारे भीतर नहीं होगा तो हम गुरु के चरणों से दूर चले जाएंगे। तो संघर्ष सबसे महत्वपूर्ण है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अपने आप को ग्लानि से दूर रखना है, खुद को कोसना नहीं है। जो समय बीत गया उसे छोड़िए, जिस टाइम में हम जी रहे हैं उसे संभाल लें। महाराज जी जो भैया को विचार दिए, दिव्य विचार, वो विचार मेरे लिए भी है, हम सबके लिए है। तो अंत में यही कहेंगे कि जय महाराज जी की, सुनने के लिए। और महाराज जी का दिव्य विचार आपको भी अच्छे लगते हैं सुनने में, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।